तो बच्चों वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होगा, v इक्वल टू 1/6 a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। और a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर को आप जैसे सॉल्व करोगे, मान लो जैसे आपसे बोला जाए यहाँ पर a वेक्टर आपको दे दिया जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप टाइप का, b वेक्टर आपको दे दिया गया, मतलब वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की जनरली साइड दी गई है, ठीक है। हम डायरेक्टली a b c आपको दिए दे रहे हैं। अब मान लो 2i कैप माइनस j कैप, c वेक्टर आपको दे दिया जाए 3j कैप माइनस k कैप। देन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, भैया वैल्यूम बताना है आपको, तो क्या करोगे, डिटरमिनेंट में लिख के इनको, डिटरमिनेंट में जितना भी वेक्टर उनको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे, आई जे के कोएफिशिएंट लिखोगे, कितना आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पर 2 -1 0, यहाँ पर क्या लिखोगे 0 3 -1, क्लियर है। यहाँ पर क्या लिखते हो, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का 1/6 आप बाहर लगा दोगे, आप इसका मॉड लिखो, जो भी आपका आंसर है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद उसको आप 1/6 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 1/6 या 6 से डिवाइड करा दोगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर होगी बच्चों, बोलो। यस सर। अब देखेंगे अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, नोट करो आप इसका। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको नोट करो जल्दी से। अब करके आंसर कर लिया करो, ठीक है, इसीलिए मैं टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। -5/6 ऐसा था, जो भी है, मतलब माइनस नहीं आएगा ना, इसीलिए मैंने वैल्यू में मॉड लगा दिया ना बाहर। हाँ मतलब 5/6 सर। जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब देखेंगे अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप करोगे इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर 3 vectors, then a vector cross b vector cross c vector and a vector cross b vector cross c vector are known as vector triple, ठीक है भाई। तो बेटा आपको जैसे ही 3 वेक्टर दिख जाए और आपसे बोला जाए कि भैया हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आप ये कर सकते हैं, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी, आप कैसे भी लिखा हो, ये आपको दोनों क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हो बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सपोज ठीक है भैया हम ले लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ए डॉट सी, ये ए और ये सी एक साथ आ जाएंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बचा क्या बी वेक्टर बचा है, तो डॉट ब्रैकेट बाहर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस। अब देखिए आप ए डॉट बी कर लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्लियर है। आपको क्या करना है, जैसे आपको इस फॉर्म में दिया हो तो आप पहले करोगे ए डॉट सी, मतलब ए डॉट सी डॉट बी वेक्टर, ठीक है भाई, माइनस ऑफ ए डॉट बी
देन डॉट सी वेक्टर। क्लियर है? बोलो बच्चों। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि हम तीन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट करा रहे हैं तो देखना वेक्टर ही देगा। देखो यहाँ पर आप इन दोनों का जब जैसे डॉट प्रोडक्ट करा दोगे तो यहाँ पर इन दोनों का क्या आ जाएगा, एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, और इसके बाद मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओगे, देन दोनों वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, एक वेक्टर ही तो आएगा। बोलो भाई, पता चला? यस सर। देन आप इसको ये भी बोल सकते हो, यदि आपसे इसको ये भी लिख सकते हो आप, कोप्लेनर विद B क्रॉस C एंड परपेंडिकुलर टू A। क्लियर है? अब सपोज मान लो ये इसका, तो आप ये लिख सकते हो, मान लो इस फॉर्मेट में दिया हो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इस फॉर्मेट में दिया हो, देन आप क्या करोगे, अब आप करोगे C डॉट A, C वेक्टर डॉट A वेक्टर डॉट B माइनस ऑफ, देन क्या कर दोगे C डॉट B वेक्टर, B डॉट C भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, B वेक्टर डॉट C वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्लियर बच्चों? आपको जब इस फॉर्म में दिया होगा तो आपको ये लिखना है प्रोडक्ट में, और इस फॉर्मेट में दिया होगा तो आपको ये लिखना है। सर इसमें तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटरचेंज हो जाए तो कुछ होगा नहीं ना सर? नहीं भाई, मैंने बताया नहीं कि आपको डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर लिखो हाँ आप, बताया था सर। हाँ बी वेक्टर ए वेक्टर दोनों सेम ही रहता है। नोट कर लो भाई आप। रिद्धि कोई डाउट तो नहीं है? प्रथम नो सर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे बोला जाएगा V1 वेक्टर एक दिया हुआ है, क्वेश्चन ही देखते हैं पहले कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, V2 वेक्टर आपको दिया हुआ है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, V3 वेक्टर आपको दिया हुआ है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपसे पूछा गया है फाइंड V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर प्लस V3, ठीक है? तो आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर ऑफ सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑफ क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है? आप क्या किया, V1 प्लस V2 प्लस E3 लिख लो। अब आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ए डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, यही है क्या? बोलो बच्चों। प्लस ऑफ, यहाँ पर क्रॉस होगा बेटा, बी क्रॉस। अब देन आप यहाँ जैसे देखोगे बी डॉट ए आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
प्लस ऑफ सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपका ये सॉल्व कर लिया। अब देखो इसको देखना, इसमें कुछ कट रहा होगा। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या कट रहा है क्या ये? बोलो भाई। और ऐसे ये भी कटेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी कट जाएंगे दोनों। और इसके बाद बी डॉट सी ए वेक्टर, ये भी दोनों कट जाएंगे। हेंस इसका आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर बच्चों? अब आप नोट कर सकते हैं। आपको सीक्वेंस नहीं बोलना है, इतना याद रखना बस। इसमें इतना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इतनी थ्योरी होती है, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन ही करने होते हैं। आपको सीक्वेंस नहीं भूलना, कैसे मैंने बताया दोनों सीक्वेंस। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू, आपको प्रूव करना है मॉड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी डिब्बा ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसका क्लियर है? आपको जब भी ऐसा दिख जाए तो आपको क्या चाहिए? आपको पता हो जाना चाहिए। क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये लिखते थे क्या? यदि कोई डिब्बे में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते थे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यही हमने क्या किया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर। क्लियर बच्चों? बोलो भाई। यस सर। ये बात तो क्लियर है। अब क्या करोगे आप? अब आपको करना है वही सेम। आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लोगे? इसको आप सिंपली एज ट्रीट करो ए वेक्टर जैसे ट्रीट करो, तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर तो वेक्टर प्रोडक्ट ही दिख रहा है। यदि इसको आप ए वेक्टर मान लोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिख जाएगा। क्या लिखना भैया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होल डॉट बी वेक्टर, ये लिखोगे माइनस ऑफ, यही आएगा भाई। बोलो तो दूसरा आएगा, बताओ बच्चों। हमने इसको ए माना था तो क्या करोगे? ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या लिख सकते हो? ए डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सर ये स्टेप फिर से समझाओ। बेटा आप इसको सिंपली ए मान लो। ए माना तो यहाँ पर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को कैसे लिखते थे? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसे लिखते थे कि नहीं? बोलो भाई, बोलो रोहन, इसको आप ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते? अब सिंपली जहां जहां ए है वहां वहां ए क्रॉस बी रख दो। हमने वही किया, यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी रख दिया, यहाँ भी ए क्रॉस बी रख दिया, बाकी एज इट इज लिखा हुआ। क्लियर बच्चों? बोलो, डॉट ऑफ सी वेक्टर क्रॉस, आप क्या करोगे? अब यहां आपको क्या दिखने लगा? ये कुछ दिख रहा है? याद करो, ये दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है सर थर्ड स्टेप, वो थोड़ा इलेबोरेट करके बताओ ना। यहाँ पर देखो बेटा, हमने इसको बताया ना आपको, इसको जैसे ही आप ए मानोगे ए क्रॉस बी को, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको क्या लिखोगे आप? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ, पहले ए डॉट सी लिखते डॉट बी वेक्टर लिख देते, माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये लिख लेंगे। क्लियर है? अब क्या किया हमने? सिंपली ए की जगह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने रख दिया। देखो रख के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होल ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर, यहां भी दूसरी जगह रख दोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर होल। क्लियर बच्चों? सिंपली आप यहां पर यही लिखा हुआ है, ये जो स्टेप में यही। अब क्या करोगे? ये चीज क्या दिया हुआ है आपके सामने? दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्लियर है? तो हमने क्या किया? सिंपली यहाँ पर इसकी जगह बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख दिया, और डॉट बी वेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ। अब वही चीज आप यहाँ पर आप लिखोगे। लिखोगे क्या? बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको क्या लिख लोगे बॉक्स में? ए बी सी ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पर क्या दिया? बी वेक्टर की जगह क्या रखा है? बी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह बी वेक्टर दिया हुआ, तो यहाँ पर डॉट बी वेक्टर ही है, तो यहाँ पर भी सी की जगह क्या लिख दोगे आप? सी वेक्टर की जगह बी वेक्टर भी लिख दोगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ब्रैकेट में कह दिया सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। बताओ, ये स्टेप क्लियर है आपको? बोलो भाई। Yes. अब जैसे ही आपका स्टेप क्लियर होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था स्टेप में, प्रॉपर्टीज में ए वेक्टर यदि कोई बी वेक्टर आ जाए, इसकी वैल्यू 0 होती है। बताया क्या बात? कोई दो वेक्टर सेम हो जाए बॉक्स के अंदर, तो क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 कर सकते हो आप। यहाँ पर सिंपली आपको क्या बचा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब बेटा जब जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यही करोगे आप? अब बेटा सर टेंड्स टू 0 मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ही सिंपली लिखी हुई है। मैट्रिक्स में जैसे दो दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएंगे, 0 नहीं होता था क्या? बोलो, नहीं होता था क्या भाई? यस सर। वही चीज तो यहाँ भी है, दो वेक्टर जैसे ही सेम हुआ, तो मान लो दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम सेम हुए तो उसकी वैल्यू आप 0 कर दो। देन आपको जब ये लिखा हुआ है, अब इसको भी बॉक्स में लिखने की कोशिश करो, तो क्या आ जाएगा?
बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, जैसे ही लिखा होता है वैसे उसी अरेंजिंग में आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब इसको आप जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे, इसको आप इसकी जगह कर लो भाई, 2 रो और 2 कॉलम के इंटरचेंज करें तो जो बॉक्स होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता, मैट्रिसेस में मतलब फर्क नहीं पड़ता था। तो यहाँ पर क्या करोगे, ए की जगह बी रख दोगे और इसको सी की जगह रखोगे, क्लियर है। यहाँ पर कितना आप लिख सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, चेंज करो भैया, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ गया। अब इन दोनों का आप जैसे ही दोनों वेक्टर सेम है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, क्लियर बच्चों। यस आप ऐसे चलता है, या तो आप जैसे बोल दिया जाए बी वेक्टर सी वेक्टर, मैं थोड़ा इसको इस तरफ करके बताता हूँ इसको, ये आप इसको कैसे रोटेट करेंगे आपको पता कैसे चलेगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा। यदि आपसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको दिया हुआ, ये इक्वल होगा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ये इक्वल आप लिख सकते हैं, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। और कैसे रोटेट करेगा, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे ही ये चलेगा, ठीक है भाई। ये तीनों की वैल्यू जो होती है सेम ही, ए बी सी हो बी सी ए हो या सी ए बी हो, तीनों की जो वैल्यू होती है वो सेम है, ठीक है। इन तीनों की जगह आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ ए बी सी दिया हुआ था और हमें प्रूव भी करना है एबीसी का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, बीसी आया तो बीसी जगह हमने क्या लिख लिया, एबीसी रख दिया, देन एबीसी का स्क्वायर, क्लियर बेटा, बोलो भाई। यस नोट करो आप इसको, आप इसको थोड़ा सा समझ के नोट करना, मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूँ इसमें। नोट हो गया भाई। सर 2 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Yes, sir. अब ये आप लोग खुद से करोगे, आई का क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इक्वल टू 2a वेक्टर। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर आपको ये चीज आपको 2a वेक्टर प्रूव करनी है, तो क्या करना है भैया? पहली चीज वही क्या करोगे, आई डॉट आई ए वेक्टर डॉट माइनस ऑफ आई कैप डॉट ए वेक्टर डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप ए वेक्टर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, जे कैप डॉट ए वेक्टर जे कैप प्लस ऑफ के कैप डॉट के कैप ए वेक्टर माइनस ऑफ ए कैप डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? ये चीज तो आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, बोलो बच्चों। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, आई डॉट आई अरे बता दो भाई, आई डॉट आई भी नहीं पता चल रहा क्या? 0, sir. जीरो होता है। कैसे अब आदमी हो, आई का मॉडुलर मॉड ऑफ आई कॉस ऑफ आई डॉट आई मतलब कॉस एंगल बीच के कितना 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू 1 होती है, इनकी वैल्यू 1 हो जाए तो वैल्यू फाइनली 1। ठीक है, रिवाइज कर लिया करो यार, नहीं 0 नंबर आएंगे टेस्ट में, इसी मैं पहले बता दे रहा हूँ। रिवाइज नहीं करोगे तो 0 आएगा, फिर उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर आप आई डॉट आई का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस ऑफ आई डॉट ए वेक्टर डॉट आई का प्लस जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी ए वेक्टर माइनस ऑफ यहाँ पर है जे कैप डॉट ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस के कैप कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी ए वेक्टर हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप डॉट ए वेक्टर डॉट, ये चीज है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस ऑफ, माइनस कॉमन ले लो। अब यहाँ पर देखो आई कैप डॉट ए वेक्टर, आपको ये बात पता चलनी चाहिए बच्चों, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, यही लिखते थे क्या, बोलो भाई, ऐसे लिखते हो ए वेक्टर को। अब यहाँ पर आपको इसमें मल्टीप्लाई किससे कराया गया, आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर मीन्स a1 आई कैप डॉट आई कैप प्लस a2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस a3 के कैप डॉट आई कैप। तो बच्चों यहाँ पर आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली कितना हो जाएगा, जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा आंसर, आई कैप डॉट ए वेक्टर का आंसर आ जाएगा a1। ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि जे डॉट आई और के डॉट आई ये दोनों 0 है। तो यहाँ पर सिंपली कितना आ गया बेटा, a1 आ गया। ये बात पता चली क्या? तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, आई कैप डॉट ए वेक्टर a1 और बाद में क्या दिया डॉट आई कैप माइनस, तो सॉरी माइनस हमने बाहर ही कॉमन ले लिया, इसको लो जे डॉट ए वेक्टर, जे डॉट मीन्स यहाँ पर जे वाले में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा। सिंपली क्या लिख सकते हो, a2 जे, क्लियर है, सॉरी जे कैप प्लस ऑफ के वेक्टर डॉट ए कैप डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पर के डॉट के करोगे तो a3 आ जाएगा सिंपली यहाँ से, और बाकी दोनों 0 हो रहे हैं ना, यहाँ पर आई डॉट के आई जे डॉट के ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a3 a कैप।
ये सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, हेंस 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर। आपको यही प्रूव करवाया। क्लियर हो बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 minute sir. यस सर हो गया। बेटा नेक्स्ट है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर जे के प्लस के बी वेक्टर इक्वल टू आई के माइनस 2j के प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, सी वेक्टर नहीं दिया हुआ और सी वेक्टर ही आपसे पूछा गया और आपसे और कुछ चीजें दे रखी हैं। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर and the value of C vector equal to 1. देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If A vector, B vector, C vector are non-coplanar। सर हाँ बोलो भाई। सर वो लास्ट स्लाइड एक बार करो ना प्लीज। ओके सर। एक मिनट सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर और नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर such that A vector cross B vector cross C vector equal to B vector plus C vector upon then the angle between A vector and B vector. क्लियर बच्चों? देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ऑप्शन भी आपको दिया हुआ, ए ऑप्शन 3π/4, बी ऑप्शन 5/4, सी ऑप्शन 5/2, डी ऑप्शन। क्लियर बच्चों? बेटा यहां पर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिया हुआ भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अब इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर बाई रूट 2 प्लस ऑफ सी वेक्टर बाई रूट, यही दिया हुआ। अब बच्चों याद करो यहाँ पर नॉन कोप्लेनर मतलब जो एबीसी वेक्टर्स हैं नॉन कोप्लेनर है और दोनों क्या यूनिट, तीनों क्या यूनिट वेक्टर है, हेंस मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी बना जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट सी को क्या 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 लिख सकते हो, बोलो बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस, इसमें थीटा मान लो, ए और सी के बीच का एंगल जो है उसको हमने मान लिया थीटा मान लिया, डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ, ऐसे ही आप ए डॉट बी में देखोगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में ए बी के एंगल मान लो, ए और सी के बीच के जो एंगल है उसको हमने फाई मान लिया, थीटा माना तो थीटा मान, और जो ए और बी के बीच के जो एंगल है उसको हमने फाई मान लिया। यहाँ पर cos फाई डॉट सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर बाई रूट 2 प्लस सी वेक्टर बाई रूट 2। अब बच्चों ये तो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर सिंपली क्या आ गया, cos थीटा डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ cos फाई डॉट सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन रूट 2 प्लस सी वेक्टर अपॉन। अब क्या करोगे, बी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है cos थीटा, सामने वाले वेक्टर में कोफिशिएंट कितना 1/2, ऐसे ही सी वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ cos फाई, सामने वाले में क्या 1/2। आपसे जो पूछा गया आप निकाल सकते हो, हमें बेसिकली ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया है, तो ए और बी के बीच का एंगल फाई है तो cos फाई की वैल्यू हमें चाहिए, cos फाई इक्वल टू 1/√2, तो हेंस फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा क्या, बोलो बच्चों, बोलो भाई, ये आएगा या कुछ दूसरा आएगा यार, यहाँ पर तो माइनस है ना, नहीं नहीं बेटा माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो -1/√2 आ जाएगा, सॉरी माइनस तो हमने देखा ही नहीं, माइनस है, तो यहाँ पर cos फाई इक्वल टू -1/√2, हेंस फाई इक्वल टू 3π/4 आ जाएगा। बात क्लियर है? नोट कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई लेवल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। बोलो प्रथम, कोई डाउट है क्या? नहीं सर कोई डाउट नहीं। हाँ तो नोट करो,
अगला क्वेश्चन देखो भाई, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप इफ सी वेक्टर इज ए वेक्टर such that a vector dot c vector equal to mod of c vector। क्लियर है? mod of c vector minus a vector equal to 2 root 2 and angle between and the angle between a cross b vector and c vector is the 30 degree। Then mod of a vector cross b vector cross c vector equal to 1। ठीक है बच्चों, ये आपसे बोला गया, तो आप इसको बेसिकली ऑप्शन में दिए हुए लिख सकते हो 2/3। ऑप्शन तो निकल आएगा। अब यहां पर आपको सी वेक्टर नहीं दिया गया है, यदि आपको सी वेक्टर दिया होता तो आप डायरेक्ट निकाल लेते। अब यहां पर आपको सी वेक्टर पहले फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह आपको ये भी बात पता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, आप इसको एक वेक्टर मान लो, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड डॉट सी वेक्टर का मॉड साइन, इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, ये भी आप लिख सकते हो। बट आपको यहाँ पर मॉड ऑफ सी वेक्टर पता चल जाए और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर पता चल जाए। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दे रखा है, तो हम ए वेक्टर बी वेक्टर निकाल लेते। ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लोगे क्या, बोलो बच्चों, कैसे करोगे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। यहाँ पर 2 1 माइनस 2 1 1 0, तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आता है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर बच्चों, ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। क्या आप मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे भैया, क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हेंस रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। क्लियर बच्चों, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन अपन को दी हुई है। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 2 रूट। अब क्या करोगे, आप इनका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर बेसिकली हमें सी वेक्टर ही चाहिए ना, जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ तो 8 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब इसका जैसे ही आप स्क्वायर लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का करोगे तो मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर ही लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 8। अब बेटा यहाँ पर ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ से आप मॉड ऑफ ए निकाल सकते हो। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, लिख लो भैया आप एक साइड कहीं, मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हेंस मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस ऑफ डॉट, अब ए डॉट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया है क्या, मॉड ऑफ सी, यहाँ पर क्या लिख दोगे, मॉड ऑफ सी इक्वल टू। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो गया, मॉड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मॉड ऑफ सी वेक्टर
ये 8 इस तरफ आप ले आओ तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको सी वेक्टर में एक क्वाड्रेटिक दिख गई। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये सिंपली x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये किसका स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का स्क्वायर होता है। तो आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ सी वेक्टर के स्क्वायर माइनस 1, सॉरी मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, हेंस मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू, ये चीज आपको पता चल गई। क्लियर हो बच्चों। और आपको यदि मॉड ऑफ सी वेक्टर पता चल गया तो आप यहाँ पर रख दोगे आपकी वैल्यू, हमको इसका वैल्यू चाहिए था, पता चल जाएगा क्या, रख दो भैया, क्योंकि हमका इसकी वैल्यू तो पता चली गई थी। यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, डॉट मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी 1 आ गई इनटू साइन 30 कितना होता है 1/2, हेंस 3/2 आपका। बोलो बेटा, यदि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो कोई पूछो, तो अदरवाइज लास्ट पे क्या किया सर 3/2 वाला? लास्ट में देखो बेटा, हमने मॉड ऑफ a क्रॉस b वेक्टर की वहां से वैल्यू निकाल ली है, ये देखो 3 आ गया, तो मॉड ऑफ c की वैल्यू यहाँ पर आ रखी हुई है 1, तो क्या करोगे, क्योंकि इसकी जगह आप यही तो लिख सकते हो ना, तो 3.1.1/2, ठीक है, हेंस आप 3/2। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। No, sir. नेक्स्ट देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। अब इसमें देखते हैं, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर और नॉन थ्री सॉरी और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर so that box of a vector, b vector, c vector does not equal to 0, then the three vector a vector dash या a dash vector comma b dash vector comma c dash vector defined by the equation। यदि आपसे बोला जाए a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आपको दे दिया जाए और आपसे a डैश वेक्टर कॉमा b डैश वेक्टर कॉमा c डैश वेक्टर पूछा जाए तो आप ऐसे डिराइव कर सकते हो a डैश वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर कॉमा b डैश वेक्टर इक्वल टू c vector cross a vector upon box of a vector, b vector, c vector, comma c dash vector equal to
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्लियर बच्चों? आपको ए बी सी दिए होंगे और आपसे ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही करोगे। या आप सर एक बार यहाँ वापस समझाओ ना सर। बेटा यहाँ पर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए जाएंगे। अब आपसे पूछा जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर, मतलब रेसिप्रोकल मींस ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर। तो आप ऐसे ही डिफाइन करो, ए डैश वेक्टर इक्वल टू क्या लिख दोगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। यदि यहाँ पर ए डैश वेक्टर पूछा गया तो आप सोचोगे बी क्रॉस सी लिखोगे। यदि आपसे बी डैश वेक्टर पूछा जाए तो आप सी क्रॉस ए वेक्टर लिख दोगे अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, सब में रहेगा, कॉमा सी डैश वेक्टर आपसे पूछा जाएगा तब आप लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्लियर बेटा? या आप यहां से ये भी लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इक्वल टू 1, बी वेक्टर डॉट बी डैश इक्वल टू 1, सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो, ये चीज आप लिखी हुई है तो यहां से क्या लिख सकते हो, ए डैश वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन ए वेक्टर, बी डैश वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन बी वेक्टर। ये क्या लिख सकते हो क्या यहां से, बोलो भाई? लिख सकते हैं हम लोग। और सी डैश वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन सी। देन आप देखोगे क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस इक्वल टू क्या होता है, ये बॉक्स ऑफ एबीसी लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ एबीसी। अब आपको पता है आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ, आप नीचे ले आओगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 1। अब ये ए वेक्टर को आप इस साइड भेज दोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए वेक्टर, और 1 अपॉन ए वेक्टर बेसिकली क्या लिख सकते हो आप, ए डैश का वेक्टर। हेंस आपका प्रूव हो गया। ठीक है भाई? यहाँ से आप ए हटा दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ए डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी। या आप ऊपर जो दिए हुए तीनों आप ऐसे सर डन। हो गया भाई? अब बेटा देखो नेक्स्ट देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखो। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो भी मैंने लिखा, ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू 1।
प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या बोले, ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर। जितनी भी पॉसिबिलिटी, मतलब यदि ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, जितनी और भी पॉसिबिलिटी यदि बन रही है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ ए डैश वेक्टर बी डैश वेक्टर सी डैश वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्लियर बेटा, आप इसको लिख सकते। नोट हो गया बच्चों।